और आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं अपने चैप्टर 3 मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट की। जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर एक्सरसाइज बी और कॉम्प्रीहेंशन लिखा हुआ है। कॉम्प्रीहेंशन इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट थिंग इन द इंग्लिश ग्रामर और यू कैन जस्ट से दैट इंग्लिश ऑल्सो, क्योंकि तफहीम इबारत एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा पढ़ते आए हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। ऑक्सफोर्ड की जो बेसिक्स होती हैं वो अनसीन आपकी जो है कॉम्प्रीहेंशन होती हैं, जिनमें नीचे क्वेश्चन आंसर्स दे दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि आप वो पैराग्राफ को बहुत केयरफुली पढ़ें और उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर करें। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। What is the important function that media performs? ऐसा कौन सा अहम फंक्शन है जो मीडिया है वो परफॉर्म करता है? अब फंक्शन बताएंगे। It raises awareness, ये एक ऐसा मीडिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी चीज है मतलब जो आपको अवेयरनेस करती है, मतलब आगाही बढ़ाती है, उभारती है। It raises awareness, आगाही को उभारती है किसके बारे में? बहुत से समाजी मसाइल के बारे में, जैसा कि करप्शन है, बदउनवानी है, टेररिज्म है, ड्रग एडिक्शन है, टेररिज्म दहशतगर्दी और नशावर अद्वियात एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आप इंसानी जो हकूक हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इट हैज ऑल्सो बिकम अ माउथपीस ऑफ द डाउनट्रोडन, इट हैज ऑल्सो बिकम द, ये एक सितमज़दा की मुंह की आवाज भी बन चुका है। लाइक किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये जो मीडिया है ये आपको जो है आपकी जो आवाज है उसको भी बुलंद करता है और जो भी जहां पर भी माशरे के अंदर मसाइल हो रहे होते हैं उनको ये बहुत इजीली रिजॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो व्हाट आर द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? जराए इब्लाग भी कहते हैं, बातचीत के दो जराए हैं। मतलब वो पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि ये जो बातचीत के दो अहम जराए हैं वो बताएं कौन से होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया आर द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दो अहम जराए हैं किसके जी? मीडिया के। इट इंक्लूड्स फिल्म्स, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। ये अपने अंदर शामिल करता है, मतलब मीडिया जो प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो अपने अंदर फिल्म्स, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, अखबारात और रसालों को भी शामिल करता है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाउ डज मीडिया प्रोवाइड एंटरटेनमेंट? आपको मीडिया जो है वो सैरो तफरी कैसे फराहम करता है, मतलब तफरी कैसे फराहम करता है, मतलब एंटरटेनमेंट कैसे फराहम करता है? इफ मीडिया इज अलाउड to play its role unchecked. I think we have missed one question. Yes, there it is. If electronic media includes, मतलब एंटरटेनमेंट कैसे आती है? एंटरटेनमेंट जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ फिल्म, रेडियो, टेलीविजन के जरिए ही आ सकती हैं या इंटरनेट के जरिए आ सकती हैं। टीवी इज अ वेरी फाइन मीडियम, और जो ये जो टेलीविजन है ये बहुत उम्दा जरिया है किसका जी? तफरी का। वी एंजॉय डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, और हम जो है मुख्तलिफ इकसाम के प्रोग्राम्स को लुत्फानंदोज हो सकते हैं। सच एज, अब वो कौन से मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम है? म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है, जैज म्यूजिक है, मैचेस हैं, जैसे कि क्रिकेट मैचेस की बात हो रही है, मूवीज हैं, मतलब हम डिफरेंट मूवीज से भी जो है लुत्फानंदोज हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन मीडिया इज लेफ्ट अनचेक्ड अबाउट हिज रोल? अगर आप इसके किरदार की देखभाल ही ना करें, मतलब आप इसके किरदार को चेक ही ना करें, ये कर क्या रहा है मतलब दुनिया में, तो अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं तो अगर तो आप इसको खुला छोड़ देंगे तो ये क्या कर सकता है, मतलब अनचेक छोड़ देंगे। इफ मीडिया इज अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड, इट मे स्प्रेड फॉल्स न्यूज। अगर आपने मीडिया को छोड़ दिया, आजाद छोड़ दिया, तो ये क्या कर सकता है? ये इट मे स्प्रेड फॉल न्यूज, ये आपकी गलत खबरें फैला सकता है। ये हुकूमत जो अच्छी भली स्टेबल है, मतलब अभी अभी उसने अपने आप को स्टेबिलिटी के अंदर लेकर आई है, उसका भी ये सत्यानाश कर सकता है अगर ये गलत खबरें फैलाए तो। विच इज वेरी हार्मफुल फॉर स्टेबल गवर्नमेंट। ठीक है, तो गलत खबरें तो किसी के खिलाफ भी बड़ी नुकसानदेह हो सकती हैं, चाहे वो इंसान है, चाहे वो इदारा है, चाहे वो एक हुकूमत है।
A dishonest media is dangerous for a peaceful society. याद रखिएगा, ये जो बेईमान जो मीडिया होता है, जो ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहा होता, ये हमेशा आने वाले किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, हमारे माशरे के लिए खतरनाक हो सकता है, इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन, गिव 3 रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम। आपने बताना है कि आपको कौन सा टेलीविजन है जो प्रोग्राम है वो पसंद है, उसकी 3 वजूहात बतानी है। मुझे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री है, वाइल्ड लाइफ है और नेचर है। मतलब नेशनल ज्योग्राफिक एक ऐसा चैनल है जिसके अंदर आप खबरें इसके कुदरत के मुतालिक और वाइल्ड लाइफ, ये जितने भी जानवर हैं उनके मुतालिक आप इनको नॉलेज ले सकते हैं। आई लाइक दिस प्रोग्राम वेरी मच बिकॉज इट फोकसेज ऑन एवर चेंजिंग वर्ल्ड। मुझे ये इसलिए भी चैनल पसंद है क्योंकि ये दुनिया को हमेशा बदलता रहता है, मतलब दुनिया को बदल बदल कर दिखाता है। आई नेवर फील रेस्टलेस, मुझे कभी भी बेसकूनी नहीं हुई, मतलब मैंने आराम जो है बेआराम नहीं हुआ इस चैनल को देखकर, इस प्रोग्राम को देखकर, और बोर्ड या मैं सुस्त नहीं हुआ वाइल वॉचिंग दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को देखने के बाद मैं बिल्कुल भी सुस्त नहीं हुआ। सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सरसाइज ए, जिसके अंदर आपसे यह पूछा जा रहा है कि यार आप समराइज करें। समराइज का मतलब होता है कि आप बताएं, बताने से मुराद है कि आप खुलासा दिखाएं कि ये जी आपको क्या समझ में आई है चैप्टर पढ़कर। तो एक्सरसाइज ए जो है, जिसको कॉम्प्रिहेंशन का ही हिस्सा कहा जा रहा है, समराइज द लेसन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग माइंड मैप। आपने माइंड मैप बनाना है, और माइंड मैप इज व्हाट इज, आप सोच नहीं सकते हैं कि ये इतना मुश्किल काम है ही नहीं। मतलब अगर आपने अपना माइंड मैप बना लिया कि रोल ऑफ मीडिया एंड इम्पैक्ट क्या चीज है, तो आप लिखते ही जाएंगे। दिस इज समथिंग अनलिमिटेड विच यू राइट बाय योर ओन सेल्फ एंड व्हाट इज रिटन ऑन द बोर्ड ऑल्सो। तो आप देखें कि बोर्ड पर हमने समराइज कर दिया पूरे चैप्टर को, मतलब इसका खुलासा लिख दिया। मीडिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइव्स। ये जो मीडिया है ये हमारी जिंदगियों में अहम किरदार अदा कर रहा है। इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू इन्फॉर्मिंग अस अबाउट द वर्ल्ड हैपनिंग्स एंड सर्विंग अ मीन्स टू कॉन्स्टेंट with people but also affects our thinking pattern। ये ना सिर्फ हमें दुनिया की मालूमात पहुंचा रहा है बल्कि हमारे जितने भी सोचने के तरीके हैं उन पर भी बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रहा है। फिर द वे वी थिंक एंड परसीव मतलब समझना, अंडरस्टैंड। तो जिस तरीके से हम सोचते हैं और समझते हैं वेरियस इश्यूज को, मुख्तलिफ मसाइल को, इज ऑल्सो शेप्ड अप बाय मीडिया। और ये भी मीडिया ने ही हमें सिखा दिया है, बता दिया है। टुडे एवरीवन स्पेशली द यूथ इज ग्रोइंग अवेयर अबाउट, ये जो हमारी नौजवान है, मतलब जवान कौम है, ये बहुत आगाह हो रही है अपनी जिम्मेदारियों की जो माशरे की तरफ है इन लोगों की, इज बिकॉज ऑफ मीडिया। और ये क्यों हुआ है, ये कैसे हमारी जो यूथ है वो सब चीजों में आ गई है, बिकॉज ऑफ मीडिया। इट हेल्प्स इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द ह्यूमन राइट्स, और ये हमें इंसानी हकूक के बारे में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। मीडिया की बात हो रही है। और इनके फराइज, इट हेल्प्स इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज, ये हमें इंसानी हकूक और फराइज के बारे में भी आगाह करता है। देयर इज नो सच एस्पेक्ट ऑफ लाइफ विच इज नॉट टच्ड एंड अफेक्टेड बाय मीडिया। ऐसा जिंदगी में कोई हिस्सा ही नहीं रह गया, ऐसा जिंदगी में कोई पहलू काम ही नहीं रह गया जिसने मीडिया ने जिसको इफेक्ट ना किया हो, उस पर असर ना हुआ हो। बी इट आवर वर्क एंड रिलेशनशिप्स, मतलब क्या हो सकते हैं, काम नहीं है, काम भी इफेक्ट है मीडिया की वजह से, रिश्ते भी इफेक्ट है, मतलब असरअंदाज होते हैं, कारोबार भी हमारा इफेक्ट है, एजुकेशन भी बहुत इफेक्टेड है, हेल्थ भी बहुत इफेक्टेड है। और ये नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्टिव है, मतलब किसी पर मस्बत असरात हैं, किसी पर मनफी असरात हैं। मीडिया इज सीन एवरीवेयर, मीडिया जो है वो हर जगह देखा जा रहा है।
So let's talk about the page number 26, which is the page of Unit 3, Media and its Impact. अगर आप वोकेबलरी की बात करें तो हमें वोकेबलरी में बहुत बेशुमार जो हैं मीनिंग्स मिलते हैं, और ग्लॉसरी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप एक या दो मीनिंग्स का पता करते हैं। तो दो से ज़्यादा मीनिंग्स हो, 10, 15, 20, 100 एंड सो ऑन, आपने जितनी ज़्यादा मीनिंग्स को सर्च किया वो उतने ही ज़्यादा वोकेबलरी के अंदर आपकी इजाफा होगा। और वोकेबलरी से आप लोग सेंटेंस मेकिंग क्या अपनी ओन वर्डिंग को भी बहुत ईजिली सीख सकते हैं। So let's discuss the exercise A and B of page 26 of Unit 3. Explain the following phrases as used in the text with the help of sentences. आप लोगों ने ये phrases का इस्तेमाल करना है और ऐसा इस्तेमाल करना है कि जुमले के अंदर इसको इस्तेमाल करते हुए इसका मीनिंग क्लियर हो जाए। So let's read the first one. We should be geared up for our final board exams. आपको क्या करना है कि पहले इनके सेंटेंसेस को क्लियर करना है, और मैं आपको यही हमेशा सजेशन दूंगा कि डू नॉट कॉपी द सेंटेंस, यू शुड बी मेकिंग द सेंटेंसेस बाय योर ओन सेल्फ। कोशिश करें कि आप जुमले खुद से बनाएं। अगर आप जुमले खुद से बना लेंगे, आपकी ऑन वर्डिंग, आपकी वोकेबलरी, आपकी क्रिएटिव, आपकी समराइज, ईच एंड एवरीथिंग व्हिच आई एम एक्सप्लेनिंग इन द क्लास 9 वीडियोस, वो सब कुछ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आपने सेंटेंस मेकिंग खुद से करना शुरू कर दी। तो यहां पर गेयर्ड अप का हमने एक फ्रेज है जो कि सेंटेंस बनाया, और आपको फ्रेज का भी पता होना चाहिए। अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस व्हिच डजंट मेक एनी सेंस इज नोन एज फ्रेज। ऐसा अल्फाजों का मजमुआ जिसकी आपको समझ ही ना आए उसको आप कहेंगे फ्रेज। तो वी शुड बी गेयर्ड अप, हमें तैयार रहना चाहिए, जो भी आने वाली हमारी प्रिपरेशंस होती हैं उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो गेयर्ड अप बेसिकली मीन्स प्रिपरेशन और रेडीनेस। उसके बाद है जी, टुडे मीडिया हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। तो ग्लोबल विलेज, वैसे तो उर्दू में इसको आलमी गांव कहते हैं, लेकिन मैं आपको इसका जो मीनिंग क्लियर कर सकता हूं वो ये है कि आपने इसको नेटवर्किंग कहना, क्योंकि जो मीडिया है वो आज नेटवर्किंग बन चुकी है। इसने हर किसी मुल्क को आपस में जोड़ के रख दिया। हर किसी शहर, टाउन, जिला, छोटे से गांव, हर किसी को इसने जोड़ के रख दिया। दैट्स मीन इट्स अ ग्लोबल विलेज। तो ग्लोबल विलेज को इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं नेटवर्किंग। विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी वर्ल्ड हैज जस्ट अ क्लिक अवे। अगर आप जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक क्लिक के फासले पर रह चुके हैं। आप एक क्लिक करेंगे और आप जहां भी जाना चाहें, मीन टू से टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग इन द एंटार्क्टिका ओशन, यू कैन सी वेयर इज द इंडस ओशन। आप कुछ भी किसी भी जगह पर देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडिया एंड योर मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑल्सो। मीडिया इज प्लेइंग अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल। तामीराती किरदार होता क्या है? आपको बनाना, आपको बढ़ाना। तो तामीराती किरदार अदा कौन कर रहा है? मीडिया कर रहा है। मीडिया एक ऐसा जरिया, मोड, मीन, सोर्स बन चुका है जो आपको तामीराती किरदार अदा कर रहा है आपकी लाइफ में, आपकी सोसाइटीज में, आपकी लाइफ में, और ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर रूटीन आप जो भी कर रहे हैं उसका हिस्सा बन चुका है। वी ऑल शुड रेज अवेयरनेस। अब रेज अवेयरनेस का मतलब क्लियर होना चाहिए, आगाही को बढ़ाना। तो ये आगाही बढ़ा रहा है आपकी बुरी चीजों के बारे में जो आपके टाउन में हो रही हैं। मतलब वट एवर इज हैपनिंग इन आवर टाउन इज मीडिया जो है वो रेज अवेयरनेस कर रहा है, लेकिन उसके अलावा हमें भी रेज अवेयरनेस करनी है। वी ऑल शुड हैव टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इविल थिंग्स व्हाट आर हैपनिंग, विच आर हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। ये हमें भी बढ़ाने की जरूरत है। ऑल पेरेंट्स शुड कीप एन आई, टू कीप एन आई इसमें फ्रेज है। तो हम सारे वालिदैन को ये चाहिए कि हम नजर रखें अपने बच्चों पर। मीडिया इज नाउ बिकम अ माउथ पीस ऑफ डाउन ट्रोडन, ऑफ ऑल डाउन ट्रोडन। ये जो मीडिया है ये आपका जो है सितमज़दा की मुंह की आवाज बन चुका है। मतलब जिस पर भी जुल्म होगा मीडिया उसके साथ है, एंड इट्स गुड, इट्स वेरी गुड, ये अच्छी चीज है। एक्सरसाइज बी में देखें तो पुट दीज वर्ड्स इन रेलेवेंट कॉलम्स टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच दीज वर्ड्स बिलोंग टू। मतलब कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये जाते हैं। तो अगर आप देखें तो लिखा हुआ है मीडिया, ईगरली, कम्युनिकेशन, फॉल्स, इंफॉर्मेशन, ग्लोबल, ऑडियंस, मीन्स, करेक्टिव इम्पैक्ट, लाउडली। ये सब वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो ये सब के सब बेसिकली किसी ना किसी चीज में फॉल कर रहे हैं। तो नाउन क्या होता है? नाउन इज अ प्लेस ऑफ थिंग और नेम और
पर्सन, किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को आप नाउन कहते हैं। तो नाउन मीडिया, इंफॉर्मेशन, इंपैक्ट, मीन्स, कम्युनिकेशन, ये तमाम के तमाम नाउन हैं। अगर आप एडजेक्टिव की बात करें, इफ आई एम वेयरिंग अ शर्ट, दैट इज अ नाउन, शर्ट एक नाउन है। इफ आई एम वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट, अगर मैंने सफेद शर्ट पहनी हुई है तो मैं नाउन की तारीफ में इजाफा कर रहा हूं। इन इंग्लिश वी जस्ट से दैट इफ अ वर्ड और अ वर्ड दैट इन एड इंफॉर्मेशन इन अ नाउन इज नोन एज एडजेक्टिव। तो अगर एक अल्फाज किसी भी नाउन के अंदर इंफॉर्मेशन का इजाफा करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। दिस इज द सिंपल मीनिंग और यू कैन जस्ट से दैट डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। तो अगर आप देखें एडजेक्टिव करेक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, फॉल्स है, अगर ये आपको जुमले के बगैर नजर आएंगे आपको समझ नहीं आएगा। तो अगर आप इसको करेक्टिव इंपैक्ट की बात करें तो आपका सोसाइटी पे करेक्टिव इंपैक्ट है, आप सोसाइटी में कंस्ट्रक्टिव रोल अदा कर रहे हैं, आप सोसाइटी को फॉल्स न्यूज दे रहे हैं। तो मतलब किसी भी नाउन को, ये नाउन को इंफॉर्मेशन में बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हुए हैं जुमलों में, तो दैट इज व्हाई दे आर एडजेक्टिव्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं जी? एडवर्ब्स, द वर्ड दैट एड इंफॉर्मेशन इन अ वर्ब इज नोन एज एडवर्ब। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपसे डिस्कस की है, एक ऐसा अल्फाज जो वर्ब मतलब एक्शन के अंदर इजाफा करे। लाइक इफ यू जस्ट शेयर एग्जांपल, ड्राइवर इज ड्राइविंग वेरी रैश, एक जो ड्राइवर है बहुत तेजी से जो है वो चला रहा है, गाड़ी चला रहा है। तो तेजी से चला रहा है, तो चलाना एक वर्ब है और तेजी क्या है, उसमें इंफॉर्मेशन का इजाफा। तो एडवर्ब एड वर्ब मतलब एड इंफॉर्मेशन इन अ वर्ब। तो इसी तरह ईगरली, लाउडली एक एडवर्ब है। सो दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब। If we just talk about grammar, which is the next page, if you just see that, तो एक्सरसाइज ए में वो सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन्स। याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, ईच एंड एवरी, ये मैंने अलग वीडियो इसी के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने भेजी हुई है। आपको किसी भी प्रोनाउन या प्रॉपर नाउन में या नाउन की टाइप्स में इशू है, यू कैन जस्ट आस्क फ्रॉम अस और जस्ट हैव अ लिंक, और आप क्वेश्चन जब करेंगे तो हम आप उसके साथ लिंक शेयर करेंगे, आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स डिस्कस द नाउन्स। डॉक्टर्स आर कंसर्न्ड विद सेफ्टी ऑफ द पेशेंट्स। लफ्ज लिखा हुआ है सेव, आप अपनी ऑप्शन में बुक के सामने देख सकते हैं। तो हमने उस सेव को सेफ्टी किया है। इसी तरह इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट शी cried loudly। तो एक्साइट को एक्साइटमेंट कहते हैं, मतलब एक्साइट से एक्साइटमेंट। फिर फ्लड ऑफन कॉज लार्ज स्केल डिवेस्टेशन। तो डिवेस्टेटिंग या डिवेस्ट को आप डिवेस्टेशन कह सकते हैं। सो इफ जस्ट आई टेक द बुक विच इज द पेज नंबर 26, आई थिंक सो, यस 26 पेज नंबर, और आप देख सकते हैं कि यहां पर डिवेस्टेटिंग लिखा हुआ। तो आप डिवेस्टेटिंग को डिवेस्टेशन में कंप्लीट कर देंगे बिकॉज जुमले की सेंस क्लियर हो जाएगी। इसी तरह पॉजिटिव एक्टिविटी विल कीप यू हेल्दी। एक्टिविटी इज बेसिकली यहां पे लिखा हुआ है एक्टिव। अगर आप एक्टिव को देखें तो एक्टिव से एक्टिविटी, तो एक्टिविटी यहां पर आपको आ गया। हर हेल्पलेसनेस, तो यहां पे लिखा हुआ है हेल्पलेस, हेल्पलेस से हेल्पलेसनेस। तो हर हेल्पलेसनेस वॉज क्वाइट ऑब्वियस, उसकी जो बेजारो मददगारी थी वो बिल्कुल नजर आ रही थी सबको। इसके बाद एबिलिटी लिखा हुआ है, यहां पर आपको ऑप्शन जस्टिफाई से पहले एबल दी हुई है, एबल से ये एबिलिटी है। शी हैज द एबिलिटी टू रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। तो ये चीजें आपने देखनी है कि हाउ दे आर जस्ट कमिंग, नाउन से नाउन बन रहा है तो नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहा है। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एंड फॉर योर जनरल नॉलेज ऑल्सो। तो आपने उस चीज को देखना है लाजमी। हैव यू एनी जस्टिफिकेशन ऑफ दिस एक्ट, मतलब जस्टिफाई से जस्टिफिकेशन। सो दिस इज योर एक्सरसाइज ए which is having 8 sentences and I have explained you. So if we talk about identify the personal, possessive, reflexive and indefinite pronoun. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये यूनिट 3 मीडिया एंड इम्पैक्ट का 27 पेज नंबर है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप लोग पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव और इनडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में नहीं जानते तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। और उसके लिए आपको मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा कि पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली आई, वी, द, यू, ही, शी, इट को कहते हैं। व्हाट डज़ दैट मीन कि जी आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कहते हैं। और आपकी आसानी के लिए अगर आप ही, शी, इट और आई, वी, दे, यू याद रखें तो ये पर्सनल प्रोनाउन ही है। पोजेसिव प्रोनाउन की अगर आप बात करें तो पोजेसिव प्रोनाउन में अगर आप देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम मलकियत को जाहिर करें तो वही पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं।
प्रोनाउन होता क्या है एक्चुअली? प्रोनाउन नाउन की जगह लगा हुआ वर्ड प्रोनाउन कहलाता है। जैसे आई हैव जस्ट स्पीकन इन दिस वीडियो फर्स्ट कि आप ही शीट और आई वी दे यू कहेंगे। उसके बाद अगर आप रिफ्लेक्सिव की बात मतलब पोजेसिव उस सेंस में कि वहाँ पर मलकियत जाहिर की जा रही हो, जैसे इस वक्त हाथ में मेरे पेन है तो ये मेरा पेन है तो इट्स माइन पेन, और यू कैन जस्ट से दिस इज माई पेन। तो माई, माइन, योर्स, हर, हिज, अगर ये चीज़ें यही प्रोनाउन मलकियत को जाहिर करेंगे तो दैट्स मीन कि ये पोजेसिव प्रोनाउन है। अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या चीज़ है कि अगर सेल्फ और सेल्व्स अगर लग जाएं इसके साथ तो सेल्फ और सेल्व्स की वजह से ये रिफ्लेक्सिव बन जाता है। सेल्फ और सेल्व्स अगर किसी भी प्रोनाउन के साथ लगे होंगे तो तब भी ये रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सारे के सारे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउंस के अंदर क्या होता है कि अगर आप देखें तो द थिंग्स विच यू कैन नॉट टेल दैट दे आर डेफिनेट, लाइक अगर मैंने समवन की बात की है तो आई डोंट नो हाउ मच देर आर मेंबर्स इन द समवन और हु आई एम टॉकिंग इन समवन। तो समवन के अंदर अगर आपको डिस्कस ही नहीं हो रहा, ठीक है, अगर आप समवन बात कर रहे हैं जुमले के अंदर और आपको डिस्कस ही नहीं हो रहा कि जी समवन क्या है, तो इट्स मीन कि ये इनडेफिनेट है। अगर मैं बात करूं कि असलम और जाहिदा क्लास के अंदर हैं तो दैट्स मीन कि मैंने दो अफराद की बात की है, तो ये डेफिनेट प्रोनाउन है। इनडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब होता है कि आपको पता ही नहीं है कि कितने लोग हैं। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द ये आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट एक्सरसाइज बी का जो सेंटेंस है, दिस इज़ माई बुक। इफ़ यू जस्ट कैन सी दैट कि यहाँ पर माई है, माई, तो इट कैन बी पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, यहाँ पर मलकियत जाहिर की जा रही है तो ये पोजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पर जो माई है वो पोजेसिव प्रोनाउन है। सलमान इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल, तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर ही यूज़ हो रहा है, तो ही जो है यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है। ही क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। यू विल हर्ट योर सेल्फ, तुम अपने आप को जख्मी कर लोगे, तो यहाँ पर आप योर सेल्फ देख सकते हैं, तो योर सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नोबडी वॉज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड, कोई भी उधर नहीं था जो बच्चे को बता सकता। आई डोंट नो, कोई भी मतलब कौन कौन, मतलब वी जस्ट डोंट हैव आइडिया। तो अगर हमें आपको पता ही नहीं चल रहा कि कितने अफराद हैं तो वो इनडेफिनेट प्रोनाउन है। क्या है जी? इनडेफिनेट प्रोनाउन। सी एक्सरसाइज की अगर आप बात करें, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन एरर्स एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली। मतलब आपने इनके अंदर से देखना है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कि क्या चीज़ है इसमें जो गलत लिखी हुई है, और वो जाहिर सी बात है प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी। इसमें तो मुझे कोई अभी ऐसा गलती नहीं नज़र आ रही। आप लोगों ने इस चीज़ पे फोकस करना है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। दे रेजेज अवेयरनेस अबाउट मैनी सोशल इश्यूज़। देखें यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुकी है जो आपने शायद गौर की हो। तो दे रेजेज अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि दे मीडिया ज़्यादा नहीं है, मीडिया एक है, तो यहाँ पर IT इट आएगा। तो इट raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction and violation of human rights. My would conclude the discussion. अब देखें जुमला पढ़ने से ही पता चल गया कि आपकी मिस्टेक क्या है। तो यहां पर आएगा I would conclude. My possessive है, I जो है आपका पर्सनल प्रोनाउन है, यहां पर I आएगा। I would conclude the discussion by saying that media plays a positive role and has a corrective impact if they works honestly. तो यहां पर आप बात करेंगे तो किसकी करेंगे? माय की। माय मतलब I would conclude the discussion by saying that media plays a very positive role and has a corrective impact if they works honestly. अब फिर यहां पर they उसने यूज किया, तो they नहीं, if it works honestly, अगर ये काम ईमानदारी से करें। Good, very well concluded. I am happy that all of yours have participated. All of you have participated. यहाँ पर yours नहीं आना, you आना। In this discussion and have expressed yourself very well. Himself नहीं ना, आप सारों ने किया था, तो यहाँ पर yourself आना। सो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर मिस्टेक थी, आई हैव पुट इन द एरर्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। माई की जगह आई आएगा, दे की जगह इट आएगा, दे की जगह इट आएगा, योर्स की जगह यू आएगा, और हिम सेल्फ की जगह योर सेल्फ आएगा। तो दीज वर द मिस्टेक्स जो आपको पता होनी चाहिए थी
तो अब इसके बाद ये पैराग्राफ जो अब हमने पढ़ा है इसमें कोई मिस्टेक रह नहीं जाती. सो कंप्लीट द सेंटेंसेस चूजिंग द राइट ऑप्शंस. आपको ये जुमले कंप्लीट करने पड़ेंगे क्योंकि अगर राइट ऑप्शन चूज़ कर ली तो दैट्स मीन कि आप इसको कर सकते हैं. तो आप राइट ऑप्शंस अब प्लेस कैसे करेंगे? मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी. तो इट्स मीन के यहाँ पर आपका प्लेज आएगा. मीडिया प्ले कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट रोल. तो यहाँ पर अगर हमने प्लेस लगाया तो अब जुमले में दूसरे में क्या लगाएंगे? मीडिया डैश ऑल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रोडन. हैज़ और हैव. तो जाहिर सी बात है कि मीडिया हैज़ ऑल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ डाउन ट्रोडन. दैट्स मीन इट इज द करेक्ट वन. I am happy that all of you dash expressed yourselves very well. All of you have. तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका have आ जाएगा. Their feelings and opinions are expressed. Film, radio, television, the internet, books, magazines and newspapers dash us information as well as the entertainment. So the correct option of MCQ 5 was it is provide. It is not provides. You can just see that I have make it red one. So this one is incorrect. So film, radio, television, the internet, books, magazines and newspapers provide us information as well as entertainment. So if you talk about the change the voice example, Ali eats an apple. तो मैं ना आप लोगों को इसके साथ लिंक एक शेयर कर देता हूँ जिसमें मैंने रूल्स सारे समझाए हुए हैं. तो अगर आप वो रूल्स कर लें तो आपको चेंज द वॉइस जो कि क्लास 9 के अंदर 5 मार्क्स का पोर्शन है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो ये चीज़ें आपको बहुत आसान लगेंगी. तो आई विल प्रीटी श्योर कि मैं आप लोगों को वो शेयर कर दूंगा जिससे आप लोगों को क्लियरेंस हो जाए कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या चीज़ है. तो अली ईट्स एन एप्पल. तो अगर ये मैंने सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई करना है तो टेंस को आइडेंटिफाई करूंगा तो सिंगुलर के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है तो एस भी लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. फिर आपको इज लगाने की टेंशन नहीं होगी. सबसे बड़ा क्वेश्चन ही ये होता है कि हमने करना क्या है, मतलब विच हेल्पिंग वर्ब वी आर गोइंग टू अटैच. तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप टेंस को आइडेंटिफाई कर लें. तो अली ईट्स एन एप्पल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसकी वजह से इज लगा है. तो एन एप्पल ओल्ड ऑब्जेक्ट था जो न्यू सब्जेक्ट बन गया. एन एप्पल इज कैसे लगा? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन है. बाय जो है वो पैसिव वॉइस के अंदर आपको खुद लगाना पड़ता है. तो ये रूल है, ठीक है. जैसे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रूल है इसी तरह बाय भी रूल है. अली हमारा ओल्ड सब्जेक्ट था जो कि न्यू ऑब्जेक्ट बन चुका है. सो ये जो मैं चीज़ें आपको क्लियर कर रहा हूँ इसकी मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है जो मैंने आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है ताकि आप एक्टिव पैसिव को अच्छे से समझ सकें, उनके रूल्स समझ सकें. और मैंने 33 सेंटेंसेस को बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ उस वीडियो में क्लियर किया हुआ है. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसको देख लें ताकि आपको आगे कोई मसला ना आए. सो एज यू कैन सी दैट फर्स्ट मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज. इसके अंदर ये एक्टिव वॉइस है. पैसिव वॉइस कहाँ से आएगा और कैसे आएगा? तो आप देख सकते हैं कि मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज का मैंने पैसिव वॉइस बनाया हुआ है पीपल. यहां से मैंने ऑब्जेक्ट लिया पीपल आर हेल्प्ड, हेल्प्स की थर्ड फॉर्म लगाई. टू शेयर नॉलेज ही रहने दिया. बाय मीडिया ओल्ड ऑब्जेक्ट था, इसको हमने न्यू सब्जेक्ट बना दिया. So let's talk about the exercise G and which is punctuate the following. Like आपने punctuation कहते किसको हैं? punctuation एक्चुअली होता है कि आप कहते हैं रमूज़ो औकाफ को. मतलब रमूज़ो औकाफ एक ऐसी चीज़ है जिसको नुक्ता, सवालिया निशान, एक्सक्लेमेटरी मार्क, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज, अपॉस्ट्रोफी और मतलब कैपिटल लेटर्स, मतलब जितनी भी रमूज़ो औकाफ के अंदर आती हैं वो हैं सिम्बल्स आते हैं. तो वो आपने इस पैराग्राफ में पुट करने हैं. देयर आर 2 मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया. द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, provides
us information as well as the entertainment. तो अब इसका जो solution है, let's talk about the solution. So there is a solution. इसका जो जवाब है वो आपके सामने नजर आ रहा है कि आपने देयर का जो टी है वो भी बड़ा कर दिया है. आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बाद जो है वो कॉमा आएगा एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, उसके बाद फिर फुल स्टॉप है और फुल स्टॉप के बाद द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म्स, मतलब जितनी भी फिल्म्स हैं उसके वो शामिल होती हैं मीडिया में. और ये कॉमा आ गया. रेडियो के बाद कॉमा, टेलीविजन के बाद कॉमा, इंटरनेट, बुक्स, ठीक है जी, इंटरनेट के बाद कॉमा, बुक्स के बाद कॉमा, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स के बाद फुल स्टॉप. उसके बाद जुमला न्यू स्टार्ट होगा तो आई कैपिटल हो जाएगा. इट का प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज द एंटरटेनमेंट. जुमला खत्म, पैराग्राफ खत्म और फुल स्टॉप आ गया आपके इस पैराग्राफ के अंदर. सो पेज 30 की अगर आप बात करें तो यहां पे लिखा हुआ है जी सैंपल ऑफ ईमेल. आपने इसको स्टार्ट कैसे करना है, मतलब हाउ टू राइट द ईमेल, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी. तो आपने काइंडली इसको एंड तक देखना है ताकि आपको ईमेल का भी पता चले कि आप ईमेल कैसे लिख सकते हैं. So here is the format as you can see on the screen. Assalamu alaikum. Today I am sharing with you my concern about the role of media in society. It is causing negative as well as positive influence on people dash dash dash. तो आपकी body of email कुछ इस तरह की होनी चाहिए. उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी expecting your views in response. मतलब आप क्या अपने नजरियात देंगे. मेरा नाम अंस अली है और मैं अपना ईमेल इस तरह खत्म करता हूं. जैसा कि अभी आपने ईमेल का फॉर्मेट देखा है तो उसने एक्सरसाइज सी पेज नंबर 30 पर दे दी है कि राइट इन ईमेल टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट स्पोर्ट्स इवेंट हेल्ड इन स्कूल इन योर स्कूल. तो आपने एक ईमेल लिखना है प्रॉपर फॉर्मेट के साथ जो कि आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा. तो स्टे विद अस और आप लोगों ने आगे वीडियो को देखते रहना ताकि आपको ईमेल भी लिखना आ जाए और कैसे लिखना है, किस पे लिखना है, किस तरह लिखना है, क्या फॉर्मेट है, क्या पैटर्न है, ईच एंड एवरीथिंग बताया जाएगा. सो just watching video is not important. You just have to also take out your notebooks. आप लोग अपनी बुक्स और नोटबुक्स लिख लें. जैसे जैसे मैं जो जो चीजें आपको बताऊंगा आप लोगों ने उसे नोट डाउन करनी है. So this is the starting of email. If we just have to start the email, हम लिखेंगे Dear Nasir, Assalamu alaikum. I am writing this email to tell you about sports event held in. मतलब आपका ये तरीका होना चाहिए email start करने का कि आपने email को शुरू कैसे करना है. So this is the proper way to write the email. So you can just see on your screen that I am writing this email to tell you about sports event held in my school. Government High School Shahdara, Lahore held its sports day on the 26th March 2013. This is the starting as you can see on your screen. The Honorable President Anjumane Tajran Urdu Bazaar Lahore Khalid Parvez graced this auspicious event with his presence. The event began with the arrival of the chief guest who was received by the senior headmaster Government High School Shahdara. मतलब कि ये सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने आना था इस इवेंट पर और हमारे हेडमास्टर गवर्नमेंट स्कूल शाहदरा वालों ने वेलकम करना था, जिनका नाम मिर्जा मोहम्मद हुसैन है. आई एम राइटिंग ईमेल एंड आई एम जस्ट टेलिंग एंड आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आप इस तरह ईमेल लिख सकते हैं. He was then brought to the guest enclosure. उनको enclosure में लेकर गया कि जी ये आपका guest enclosure है. You can have a seat on this. The PTI of the school, Muhammad Saeed, then asked the permission from the chief guest to start with the formal proceeding. उन्होंने इजाजत ली, क्या मैं आपकी इजाजत से सारा जो ईमेल है मतलब जो proceedings हैं शुरू कर सकता हूँ. Once he was granted permission, the sports day began with a march. With a march past, तो मार्च पास्ट की गई सबसे पहले. द मार्च पास्ट वॉज लेड बाय द बेस्ट एथलीट्स ऑफ ऑल द स्कूल मेंबर्स सेक्शन. आफ्टर मार्च पास्ट द स्पोर्ट्स इवेंट बिगैन. फिर स्पोर्ट्स का जो इवेंट था वो स्टार्ट हो गया. द 100-meter रेस वॉज fearlessly contested, which was won by Hamid Ali, a student of class 10. Races such as the obstacle race, ये obstacle race थी, रुकावट से टाप कर आपने जाना है, in which the participants had to clear several obstacles, were great source of amusement and entertainment of the crowd. तो लोग जो हैं वो लुत्फानंदोज हो रहे थे, तफरीह हासिल कर रहे थे इस चीज से.
उसके बाद टूवर्ड्स द एंड अगर आप बात करें इवेंट प्राइज गिविंग सेरेमनी शुरू हो गई जी. वॉज द हेल्प टू ऑनर द विनर्स इन द डिफरेंट स्पोर्ट्स. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्राइज गिविंग सेरेमनी द चीफ guest addressed the gathering, followed by an address by the Sir Headmaster Government High School Shadra. The event was very successful and appreciated by all. It ended with the guest being served in tea in the school hall. मतलब ending हो जाती है, उसके बाद आप from हामिद लिखते हैं, it's done, आपका जो email है वो completed है. So let's start about the Unit 3 media and its impact. Oral communication skills क्या होते हैं? आपने हमेशा याद रखना है कि आप जो भी ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है आपने जुबानी जो है बातचीत के महारात को हासिल करना है. अगर आपके इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाता है हाउ डिड यू फर्स्ट एंटर दैट फील्ड, जिस भी बारे में आपसे पूछा जाता है कि आप कैसे अपनी फील्ड के अंदर गए, आपका क्या तरीका था, व्हाट वाज योर वे, व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टेप, तो वो भी आपने बताना है. तो ये सिर्फ आपसे जुबानी पूछा जाता है. मतलब देयर इज नो नोटबुक, देयर इज नो नोट्स, देयर इज नथिंग एट ऑल. यहां तक कि पीस ऑफ पेपर भी सामने नहीं होता और आपने बताना होता है. हाउ हैज योर जॉब स्पेसिफिकेशन चेंज्ड सिंस यू बिगैन योर करियर. आपकी जॉब की स्पेसिफिकेशन जो है वो बदली कैसे जैसे ही आपने अपना जो शोबा अपना पेशा शुरू किया. व्हाट आर द इमर्जिंग ट्रेंड्स दैट योर आर ऑब्जर्विंग इन योर फील्ड. मतलब आप क्या बताएं कि ऐसी कौन सी चीजें उमड़ कर सामने आ रही हैं, रुझानात आपके आ रहे हैं जब आप अपने शोबे को मुशाहिदा करते हैं. सो यू कैन प्रिपेयर मोर क्वेश्चंस. आप और ज्यादा सवालात को जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं. दिस इज द मेथड दे हैव गिवन यू कि आप ऑरल कम्युनिकेशन में कैसे गाइड करेंगे. नेचर ऑफ जॉब बतानी पड़ती है सबसे पहले, उसके बाद प्लेस और आवर्स ऑफ वर्किंग बताने पड़ते हैं कि आप क्या करते हैं, कितनी देर करते हैं, कितने घंटे करते हैं. क्वालिफिकेशन बतानी होती है, जाहिर सी बात है जो जॉब से आपको नीडेड है. फिर कंडीशंस ऑफ वर्क, फिर आपको हालात बताने पड़ते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस काम की बतानी पड़ती हैं. फिर आपको स्किल्स एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, मतलब आपको बताया जाता है कि ये महारतें हैं और ये ट्रेनिंग है आपकी, अगर आपके पास है तो हमें इन्हीं ट्रेनिंग्स और इन्हीं स्किल्स की जरूरत थी. सो यू कैन जस्ट सी के ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स को जुबानी गुफ्तगू की महारतें कहते हैं. इंटरव्यू के अंदर अभी मैंने आपको बताया है कि ये 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो आप जो है क्वेश्चंस को आंसर्स कैसे कर सकते हैं. डज दिस यू कैन प्रिपेयर मोर क्वेश्चंस. डज दिस बस गो डैश द स्टेशन. फिर आपने कहना है द बुक्स आर डैश द शेल्फ. और उसके बाद ये तमाम चीजें आपको प्रैक्टिस के लिए स्क्रीन पे शो की जा रही हैं. द बॉल रोल डैश द वाटर, आई एम वेटिंग डैश माई फ्रेंड, द प्रिजनर स्टूड डैश द जज, द माउस वॉज कॉट डैश द ट्रैप. मतलब ये सारी चीजें आपको एज इन प्रैक्टिस बताई जा रही हैं कि आप अपनी ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. So you can see the answers also on your screen. जैसे कि पहला आंसर लिखा हुआ है does this bus go to the station, the books are on the shelf, the ball rolled on the water, I am waiting for my friend, and the prisoner stood before the judgment. उसके बाद the mouse was caught in the trap. So these were the एक्चुअली ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ क्वेश्चंस थे जिनका आंसर किया गया है. आई होप आपको समझ में आई है. अगर आपको नहीं भी आई है तो काइंडली आप हमें कमेंट्स या अपना कोई भी जो राय है अपनी ओपिनियन दे सकते हैं. हम आपको लिंक देंगे, आपके क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करेंगे और आप बेफिक्र रहिएगा. आपका कोई भी आंसर क्वेश्चन ऐसा नहीं जाएगा जो हम उसको इग्नोर करेंगे. ईच एंड एवरी आंसर विल बी आंसर्ड, क्वेश्चन विल बी आंसर्ड. तो आप देख सकते हैं सेकंड सेंटेंस है देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट. तो ये इसका सॉल्यूशन है कि इट एक्सप्रेसेस देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस थ्रू इट. मतलब अगर आप इसको देखें तो इसकी जो सॉल्यूशन है यही सॉल्यूशन बनती है कि देयर फीलिंग्स, अगर एक्टिव वॉइस की बात की जाए तो देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस थ्रू इट का जो है वो पैसिव वॉइस बनता है. इट एक्सप्रेसेस देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस थ्रू इट. सो दिस इज द करेक्ट वन. थर्ड सेंटेंस है मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस. ये एक्टिव वॉइस है. तो लिखा हुआ है द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस. ये इसका पैसिव वॉइस है. द attention of a very large audience
इज अट्रैक्टेड बाय मीडिया। फिफ्थ वन है आपका कि आफ्टर एंटरिंग द हाउस वी स्विच ऑन द टेलीविजन। ये एक्टिव वॉइस है, तो लिखा हुआ है कि द टेलीविजन इज स्विच्ड ऑन बाय अस आफ्टर एंटरिंग द हाउस। मतलब ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। तो अगर आप देखें कि मैंने एक्टिव पैसिव इकट्ठे लिखे हुए हैं, बट आपकी आसानी के लिए मैं किताब की रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि मैंने खुद से कुछ भी नहीं बनाया। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज फ्रॉम योर बुक। द टेलीविजन इज स्विच्ड ऑन बाय जो है पैसिव वॉइस की बहुत बड़ी निशानी होती है और इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अस आफ्टर एंटरिंग द हाउस। तो अगर आप देख सकते हैं तो ये लास्ट एक्टिव वॉइस है। इट नॉट ओनली इन्फॉर्म अस बट ऑल्सो एंटरटेन अस। ये एक्टिव वॉइस है जी 5। सो इसका जो पैसिव वॉइस है वो है वी आर नॉट ओनली इन्फॉर्म्ड बट ऑल्सो एंटरटेन्ड बाय इट। हम ना सिर्फ इससे इन्फॉर्म्ड होते हैं बल्कि इससे तफरी भी लेते हैं। सो दिस वॉज योर लास्ट एक्टिव पैसिव वॉइस। So you can look at the 28 page number exercise F के change the paragraph into past indefinite tense। So अगर आपको मैं सारे tenses की अगर वीडियो शेयर कर दूं तो that will be good for you। तो आपने मेरी डिस्क्रिप्शन में हर किसी का जो है लिंक फाइंड आपको हो जाएगा। So ये सारा आपका जो पैराग्राफ है, तो ये सारा आपका पैराग्राफ, मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट, मीडिया अट्रैक्ट्स अटेंशन ऑफ अ लार्ज वीडियो ऑडियंस, हैव यू नोटिस्ड दैट द फर्स्ट थिंग वी डू सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस इज टू स्विच ऑन द टेलीविजन। अब इस सारे पैराग्राफ को आपने क्या करना है, चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पूरे पैराग्राफ को। So you can see I have solved this paragraph into past indefinite tense। media helps लिखा हुआ था तो मैंने media helped लिख दिया। people to share knowledge of the world they inhabited। ठीक है जी। उसके बाद लिखा हुआ है their feelings and opinions were expressed। तो यहां पर आर लिखा हुआ था तो मैंने वर कर दिया, एक्सप्रेस्ड थ्रू इट। मीडिया अट्रैक्ट्स लिखा हुआ था, मैंने अट्रैक्टेड लिख दिया, द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस। तो उसके बाद यहां पे लिखा हुआ था हैव यू, तो मैंने यहां पर हैड यू नोटिस्ड दैट द फर्स्ट थिंग दैट वी डू। अब यहां पर डू था तो हमने डिड कर दिया, did soon after entering the house is to switch। तो यहां पर is था, हमने was कर दिया on the television। तो these were the past indefinite tense।